अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के बी में बात करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैनेजमेंट के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना हर काम के लिए आप जो है परेशान होते रहेंगे। सपोज आपके सुपीरियर ने आपको कोई काम किया है तो आपको उसको डेलीगेट करना, डेलीगेट मतलब डिवाइड करना है, तो इसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपको कोई का टास्क देता है आपका सुपीरियर, तो आप वो अपने नीचे वालों को के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, साथ में उनको कुछ अथॉरिटी देते हो, पावर देते हो कि आप इस टास्क को कंप्लीट करो, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको ये चीज़ों की पावर देता हूँ। ये नहीं कि उनको सिर्फ काम दे दिया और उसकी उनको कोई पावर ना दिया जाए। पावर नहीं दोगे तो वो काम कैसे कंप्लीट करेंगे उसको, तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ नेसेसरी पावर देते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस डेलीगेशन के क्या है, आप उनको कुछ जिम्मेवारी देते हैं। नंबर एक, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कुछ जिम्मेवारी देती है कि आप ये काम को करोगे, इस टाइम के अंदर करोगे, टीम में करोगे या इंडिविजुअल में करोगे, वो बता देते हैं। उसके बाद ग्रांटिंग अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी ग्रांट करना, उनको पावर ग्रांट करना है कि ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको ये काम जो है इतने टाइम में इस टाइम तक इसको कंप्लीट करना है, जो जो रिसोर्सेज चाहिए आपको चाहिए तो इस टास्क को कंप्लीट करो। तीसरी चीज़ है इसमें कि उस इंडिविजुअल की क्या है, मेंटली वो मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। जिसको हमने काम दिया है वो उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ओवरऑल जो सीनियर है, जो मैनेजर्स हैं, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अकाउंटेबिलिटी जो मैनेजर की है, लेकिन जो काम कर रहा है वो आपका जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है। मेन अकाउंटेबिलिटी जो जिसने जो काम दिया है उसकी है, उसको लुक आफ्टर करना है। और तो इसमें एक अकाउंटेबिलिटी वाली भी ऑप्शन हो गया है। उसके बाद क्या इसके बेनिफिट्स हैं इफ़ेक्टिव डेलीगेशंस के। एक तो आपकी इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है एंड प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव ऑफ इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। अगर आप उसको काम करने के लिए नहीं दोगे तो वो कैसे सीखेंगे, कैसे नई स्किल सीखेंगे, चैलेंज कैसे आए उनके सामने, कि जॉब के अंदर उसका जो है सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है डेलीगेशन अथॉरिटी से। तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशंस। जब आप उनको अथॉरिटी देते हैं, एम्पावर करते हैं एम्प्लॉय को, तो वो फील करते हैं वैल्यूड और ट्रस्ट, जिससे उनकी जो है एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन बढ़ता है। चौथा पॉइंट इसी के अंदर में जो आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर, आपको डिसीजन लेने की ताकत बढ़ती है, इंप्रूवमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आप किसी काम को करते हैं, आपको अथॉरिटी भी मिली हुई है, डिसीजन लेने की ताकत मिली हुई है, तो एक वाइडर एज ऑफ प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपका बढ़ता है, जिससे आप जो है अच्छे मोटिवेटिव और डिसीजन लेने की काबिलियत आपकी बढ़ती है। तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इफ़ेक्टिव डेलीगेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले जो है, जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपको काम क्या क्या है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है मैचिंग अथॉरिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो आप जिम्मेवारी दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, उसको उसकी अथॉरिटी समझाना है। जैसे हमने किसी को कोई काम दिया है कि भाई ये आपकी जिम्मेवारी है, इतने टाइम में करना है, ये चीज़ें हैं, मैं आपको ये पावर देता हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, यानी आपने उसको कोई काम दे दिया लेकिन उसको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस काम को कंप्लीट करने में जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो आपने नहीं दिए, ये भी आपको उसको देना है। इससे क्या होता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना है, ये भी इसका एक पॉइंट है, इस्टेब्लिशिंग क्लियर चैनल कम्युनिकेशंस। जब आपको ओपन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन रखोगे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, कितना काम हो, उनसे फीडबैक लोगे, उनके एड्रेस जो उनको चैलेंजेज आ जाए उनको कंसर्न करोगे, अलाइनमेंट करोगे, तभी आपका टास्क जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये भी क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशिंग क्लियर चैनल कम्युनिकेशंस। और जो बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो आप कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड करोगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा अपनी टीम मेंबर्स के अंदर, ये भी इसका एक पॉइंट है। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव डेलीगेशन होगा क्रिटिकल थिंकिंग सक्सेसफुल मैनेजर्स के लिए। एक टास्क को कंप्लीट करना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देना, उनकी सपोर्ट करना, एम्पावर करना अपनी टीम को, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा, उनको इंगेजमेंट बढ़ाना, उनको मोटिवेटिव करना, ये सब चीज़ें डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी के अंदर आती है। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परसेप्शंस के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं इसके बारे में बात। थैंक यू।